आसमान में उड़ान भरना, हवाई सफर करना हर एक का सपना होता है। और इस वक्त ठीक मेरे पीछे आप ये जो विमान देख रहे हैं, ये विमान दरअसल किसी एयरपोर्ट पर नहीं खड़ी है, मैं किसी रनवे पर नहीं, बल्कि रांची के रिंग रोड में ये धुरवा का क्षेत्र है और यहाँ पर एक निजी जमीन है, वहाँ इस वक्त ये एयर इंडिया की जो ये विमान है, एयरबस है, ये यहाँ पर लाया गया है। बता दें कि एक यूनिक कंसेप्ट है और रांची के लोगों के लिए कह सकते हैं कि एक उपहार से कम नहीं होने जा रहा है। विमान में बैठेंगे, परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, लजीज व्यंजन का लुत्फ उठाएंगे। बस कमी रह जाएगी कि ये जो विमान है ये उड़ान नहीं भरेगी, लेकिन विमान के अंदर जो सारी सुविधाएं होती हैं या एयरपोर्ट के अंदर जो सुविधाएं होती है, वो तमाम चीजों से रांची के लोग या यूं कहें कि झारखंड के लोग अब रूबरू हो सकेंगे। देखिए, रांची का ये रिंग रोड का नया सराय का ये क्षेत्र है और यहाँ पर एक यूनिक कंसेप्ट है, ये जो एरो रेस्टोरेंट, इसकी यहाँ पर शुरुआत की गई है। एक ये जो एयरबस है, एयर इंडिया की एयरबस A319 जो रिटायर हो चुकी थी अपनी 25 साल की लगभग सेवा के बाद, उसके बाद यहाँ पर इसे रांची में लाया गया है और इसे अब एरो रेस्टोरेंट के रूप में डेवलप किया जा रहा है। और कह सकते हैं कि झारखंड का ये पहला यूनिक थीम होगा जो एविएशन रेस्टोरेंट थीम बेस पर ये बना है। और इसमें जो लोग यहाँ पर आएंगे, जब इसकी शुरुआत हो जाएगी, जब ओपनिंग हो जाएगी, उसके बाद जो लोग आएंगे तो उन्हें ऐसा महसूस होगा मानो वो किसी एयरपोर्ट पर जा रहे हैं और किसी विमान में बैठे। बस उड़ान नहीं भरेगा, बाकी तमाम चीजें वही होंगी जो नॉर्मल एरोप्लेन के अंदर होता है। यहाँ जो बेहतरीन चीज होगी वो डाइनिंग स्पेस होगा, यहाँ बैठ के लोग अपने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। और देखिए, जिस यूनिक कंसेप्ट को लेकर रांची के लिए कह सकते हैं कि झारखंड के लिए यूनिक कंसेप्ट है, पहली बार इस प्रकार का उपयोग हो रहा है। वो हमारे साथ हैं इस वक्त। क्या नाम हुआ सर? कृष्णा। तो आप लोगों के दिमाग कैसे आया कि रांची में ये कंसेप्ट को लाया जाए? इस कंसेप्ट में हमारी कंपनी पिछले 3-4 साल से काम कर रही है, तो हम लोग रांची में, हमारा ऑफिस यहीं पे, तो हमने यहाँ पे अपने ऑफिस के लिए, अपने खुद के लिए खोलना चाहते थे, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे स्टार्ट किया। तो ये मतलब रिटायर्ड है? जी हाँ। कितने साल की सेवा दी करती है? इन लोग का सर्विस 25 ईयर्स का होता है। हाँ। तो उसके बाद रिटायरमेंट होने के बाद ऑक्शन में हम लोग उसको परचेस करते हैं। अच्छा, क्या एक थोड़ी सी क्यूरियोसिटी होती है लोगों के मन में, चूंकि ये विमान है, विमान प्राइवेट स्पेस पे आया है, तो क्या खर्च पड़ता है? अगर आप बता सके तो ऐसा कोई अनुमान? खर्च ऐसा डिस्क्लोज नहीं कर सकते, बट ऐसा है कि मतलब आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि अच्छा खासा खर्च में ही आ जाता है। करोड़ों की लागत रही होगी। बिल्कुल। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट होने जा रहा है, अच्छा जब से ये आए होगा तब से तो लोग यहाँ पर भीड़ काफी लग रहा है, क्योंकि रिंग रोड का ये क्षेत्र है। जब से यहाँ पे नहीं, जब से मतलब जहाँ पटना से चला है तब से इस पे काफी भीड़ हो गई है। हाँ। और यहाँ पे डेली शाम को एक शो के जैसा ही भीड़ होता है। हाँ। मतलब एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। जी हाँ, डेली हम लोग को मजबूरन गेट बंद करना पड़ता है, लोगों को मना करना होता है, लोग दीवार फांद के भी अंदर आने लगते हैं, इतना हो जाता है। ये तो कॉन्सेप्ट भी तो काफी यूनिक है, लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी तो बढ़ेगी। अच्छा, ये बताइए कि कब से इसके अंदर उड़ान तो नहीं भरेंगे, लेकिन कब से लोग सवार होंगे इसमें? इसको अभी तैयार होने में कम से कम 2 से 3 महीना। हम लोग का प्लानिंग जो है दुर्गा पूजा के समय इसको ओपनिंग का है। तो दुर्गा पूजा में रांची के लोग ऐसे भी, पूजा तो बेहतरीन होता है, बम्पर एक मिलेगा। जी हाँ, इसमें पूजा के बाद भी यहाँ पे जितने भी त्योहार आते हैं हम लोग के, उसमें उनको अच्छे अनुभव होगा। तो मतलब इसके अंदर रेस्टोरेंट चलेगा, इसके अलावा भी कुछ कॉन्सेप्ट है? जी, इस कैंपस में रेस्टोरेंट के अलावा हम लोग का बैंक्वेट हॉल है, 15-20 होटल रूम है, स्विमिंग पूल है, बच्चों के लिए प्ले गार्डन है, ग्लो गार्डन करके कॉन्सेप्ट है, वो सब मतलब महानगरों में जो डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए जाते थे, तो एक तरह से अब रांची में ही वो माहौल हो जाएगा। वही रिजॉर्ट वाली और एक प्रीमियम रिजॉर्ट की फील आएगी। बिल्कुल प्रीमियम रिजॉर्ट की फील आएगी। और देख सकते हैं ये विमान है जो एयर इंडिया की एयरबस A319 जो रिटायर हो गई। रिटायर होने के बाद ऑक्शन में इसे लिया गया और फिर रांची का रिंग रोड का ये जो क्षेत्र आप यहाँ पर देख रहे हैं, नया सराय का जो ये एरिया है जो रिंग रोड से ठीक सटा हुआ है, ये जो हाईवे है ये आगे जमशेदपुर जाती है और यहाँ से महज कह सकते हैं कि कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का भी फार्म हाउस है। तो कह सकते हैं कि अब जो ये रिंग रोड है ये खास करके क्रिकेट लवर्स के साथ साथ जो फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं उनके लिए अब कह सकते हैं कि एक बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो सकता है। और देखिए, ये जो विंग्स हैं, यानी जो विमान के जो विंग्स होते हैं उसे यहाँ पर हटा करके लाया गया था, क्योंकि लाने में काफी लंबा ये प्रोसीजर था और इसे अब धीरे धीरे इंस्टॉल कर दिया जाएगा और पूरा ये लुक जो होगा ये ऐसा लगेगा मानो कोई एयरपोर्ट हो, एयरपोर्ट पर विमान खड़ी हो, लेकिन विमान उड़ान नहीं भरेगी, बल्कि इस विमान में बैठकर आप लजीज
व्यंजन का लुत्फ लेंगे, अपने फैमिली के साथ आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। इसके साथ ही जैसा जो प्रबंधक हैं यहाँ के, उनके द्वारा बताया गया कि वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर होगा, यानी जो इसके विंग्स होंगे उसे इस तरीके से सजाया जाएगा कि जब शादी विवाह होंगे तो वो अलग एक लुक में होगा। देखिए ये सामने का जो नज़ारा है वो ये है, और इस वक्त भी देखिए कई लोग हैं जो यहाँ पर पहुंचे हैं, इसके साथ फोटो ले रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। चूंकि रांची में कह सकते हैं या झारखंड का कहें तो ये बेहद यूनिक है। आप कहाँ से आए हैं भैया? किसका वोट से आए हुए हैं? तो केवल ये देखने के लिए आए हैं हाँ क्या? भैया, देखने के लिए आए हुए हैं। हाँ? हाँ सर, कभी देखे थे इतना नजदीक से? हम बम्बई में देखे थे सर। अच्छा। बम्बई में रह चुके, टैक्सी चलाए हैं, बम्बई में देखे हैं, लोरी बजाते हुए। हाँ, पुराना वही हम देखे, पुराना ही है। तो आए आप हुए मतलब इधर से गुजर रहे थे तो आप आगे देखने के जी लिए? हाँ जी। क्या नाम है? बसंत कुमार गुप्ता। हाँ। बहुत अच्छा है, और झारखंड के लोग लिए बहुत अच्छा है। रेस्टोरेंट भी बन रहा हाँ, है? रेस्टोरेंट बन रहा है, गार्डन टाइप का भी बन रहा है। घूमने लोग बहुत सारे आएंगे, हम ऑटो चलाते हैं, पैसेंजर को भी लेकर आएंगे यहाँ पे दिखाने के लिए। यहाँ पे आया हुआ है, एयरपोर्ट है छोटा सा। बिल्कुल, देखिए ये इस रास्ते से गुजर रहे थे और जैसे ही इनकी नज़र पड़ी, चूंकि ये रिंग रोड का इलाका है, तो जैसे ही ये नज़र पड़ी, और स्वाभाविक है कि अट्रैक्शन का ये केंद्र बन चुका है। लोगों के मन में भी कई तरह के कौतूहल है कि विमान जो एयरपोर्ट पर हुआ करता था, जो रनवे पर खड़ा होता था, आखिर किसी के निजी जमीन पर कैसे आ गया? क्या कोई दुर्घटना हुई है, कोई आपातकालीन लैंडिंग हुई है? इस कारण भी लोग आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पर आ रहे हैं, जब उन्हें पता चल रहा है कि ये एरो रेस्टोरेंट का ये जो थीम है, यानी एरो रेस्टोरेंट के तर्ज पर इसे डेवलप किया जा रहा है, तो लोगों के मन में भी उत्सुकता आ रही है। और हम बता रहे हैं कि दुर्गा पूजा के समय, यानी अब से लगभग 3 महीने के बाद इसकी ओपनिंग होगी। और रांची के लोगों के लिए कहें या यूं कहें कि रांची से सटे हुए जो जिले हैं, उनके लिए किसी सौगात से कम नहीं होने वाला है। एक बेहतरीन ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप हो सकता है। और अभी जब ये केवल लाया गया है तो यहाँ पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग यहाँ आ रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, और काफ़ी यूनिक ये जो कंसेप्ट है ये देखने को मिल रहा है। हालांकि इस पूरे जो रेस्टोरेंट डेवलप में क्या कॉस्ट है उसे तो डिस्क्लोज नहीं किया गया, लेकिन कह सकते हैं कि अब तक महानगरों में ये चीज़ें देखने को मिलती थी, लेकिन रांची जैसे शहर में एरो रेस्टोरेंट की शुरुआत होना किसी जो यहाँ के लोग हैं उनके लिए कह सकते हैं कि एक बेहतरीन फीलिंग होने वाली है। विमान में हवाई यात्रा तो नहीं मिलेगी, लेकिन वो तमाम चीज़ों को यहाँ फील करेंगे जो अमूमन एयरपोर्ट्स या विमान के अंदर होती है। TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।